और देश के किसान को एक तोहफे के रूप में किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण देना प्रारंभ किया। और उसके बाद में किसानों के लिए आज एक कोई भी व्यक्ति का इंश्योरेंस होता था, एक गाड़ी का इंश्योरेंस होता, लेकिन कभी एक फसल का इंश्योरेंस नहीं होता था। उसका अगर नुकसान हो जाता तो किसान अपने हाल के ऊपर रोता था। उसकी समझ उनको सुनते या पढ़ते नहीं बोलते नहीं देखा। उनकी सरकार आई और जिसको जैसी लूट लगी वैसा उस राज्य जब अखबार उठाते थे तो कोई न कोई घोटाले की न्यूज सबसे पहले छपती थी। ये उनके शासन में 10 साल तक होता आया और वो घोटाला का पैसा था वो हमारे गरीब प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और ऐसे गरीब व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद उनको पता है कि वास्तव में आज देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उनको पता है कि गरीबी क्या होती है और गरीबी का समाधान क्या है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले लगातार 6 साल से प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उनको इस बात पर वो रात का इंतजार करती है कि जब रात होगी तो मैं सोच जाऊंगी। तो दिन में अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो रात का इंतजार करती थी। और दिन में अगर सोच भी जाती थी तो किसी पेड़ का साथ लेकर वो बैठकर और सोच किया करती। कोई व्यक्ति आता था तो कई बार उठती बैठती और अपनी इज्जत को बचाते हुए सोच कर किया करती थी। हमारे बुजुर्ग थे, सर्दी के अंदर किस तरह से परेशान होते थे सोच जाने के लिए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान और मेरी उन बहनों का समाधान अगर किसी व्यक्ति ने किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनाकर और गांव के अंदर ये व्यवस्था करने का काम किया, उन बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया। पहले किसी ने क्यों नहीं किया? उसके बावजूद भी वो रोटी बनाकर हमें दिया करती थी। हम कभी भी उसकी आंखों में उसके आंसू आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आंखों के आंसुओं को पोंछ कर भी कभी उप नहीं करती और समय पर लाकर हमारे को खाना खिलाती थी। उस बहन की अगर आंसुओं को पहुंचने का किसी ने काम किया तो उज्ज्वला गैस योजना के तहत गाँव के अंदर गरीब बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि गाँव के अंदर कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं होते। एक भाई के पक्का मकान, दूसरे के कच्चा मकान, एक हाथ की 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं होती है। और पड़ोसी के बड़ा अच्छा मकान बना हुआ है, दूसरा पड़ोसी उसका गरीब है, उसके ऊपर लिखते हैं कि ये तो पप्पू है। तो मैंने देखा ये पप्पू है, वास्तव में पप्पू ही है क्या? लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आज से 10 दिन पहले बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने पुस्तक लिखी कि वर्ल्ड के अंदर मैं जब मेरा कार्यकाल था तो मैं कई लोगों से मेरा मिलना हुआ और उनके अपने जीवन के अंदर जब राहुल गांधी का नंबर आया तो उनके जीवन के बारे में उन्होंने लिखा कि मैंने बहुत दुनिया में लोग देखे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक राहुल गांधी है जो अपरिपक्व व्यक्ति है, यानी कि पप्पू है। अब मुझे ये विश्वास हो गया कि इतने दिन मैंने सोचा कि हिंदुस्तान का ही पप्पू है, लेकिन अब तो ये इंटरनेशनल पप्पू हो गया। तो ये कि नहीं, अब तो वर्ल्ड में तो अब उधर तो वो है। और अब देखिए, मैं तो ये कहता हूँ देश का सम्मान पूरे विश्व के अंदर आज मोदी जी ने बढ़ाया है। और अगर वास्तव में देश के सैनिक का भी अगर कोई सम्मान बढ़ाया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने सबसे पहले तो उस समय उन्होंने बढ़ाया था कि वो जब पहले आपको पता है कि हमारी जो सैनिक शहीद होता था तो उसका कभी शरीर घर नहीं आता था, सिर्फ उसके। आपसे कहना चाहता हूँ, या फिर कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि मेरे योगदान से क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरा कौन सा योगदान है? मैं ये कहता हूँ हर व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान होता ही है। भगवान श्री राम जब श्रीलंका जा रहे थे तो उस समय उन्होंने राम सेतु बना रहे थे, और जब वो राम सेतु बन रहा था तो उस समय बड़े बड़े जो पत्थर डाल रहे थे बंदर सेना और अन्य सैनिक डाल रहे थे। इस बीच में एक गिलहरी भी थी, वो छोटी सी गिलहरी, वो भी अपने शरीर के ऊपर पानी से थोड़ी भीग कर और फिर मिट्टी के कण लेके और पानी उस पुल के ऊपर डाल रही थी, फिर वापस आती, फिर वो गीली होती, फिर मिट्टी के कण उसके शरीर पे चिपकते, फिर वो पुल के ऊपर डाल रही थी। दिन भर ये क्रम चलता रहा। चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप लगातार क्षेत्र के दौरे पर है, किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है और कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस बार? ऐसा है कि लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनको विश्वास है। और जिस तरह से आप जोश देख रहे हैं तो इस बार निश्चित रूप से बाड़मेर के अंदर हमारे जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं और प्रधान भी अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है
उस राजस्थान की सरकार के विकास को देख लिया। जनता के साथ में उन्होंने झूठे वादे किए थे। उन्होंने किसानों के साथ में झूठे वादे करके कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, लेकिन उस वादे को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए जनता के अंदर राजस्थान सरकार के विरोध में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और जिताएंगे। वहाँ डीएनपी का बड़ा मुद्दा है, लोग इसको लेकर मांग कर रहे हैं, या इनकी समस्या का निजात के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा है कि डीएनपी क्षेत्र की अब मुख्य रूप से जो समस्याएं थी उसका लगभग सब समाधान कर दिया गया है, और छोटी मोटी एनओसी का विषय उसको लेकर भी मैंने आज कहा है कि नीचे अधिकारियों से बात करके और उसका भी समाधान करवाएंगे। ताकि जो पहले परमिशन नहीं मिलती थी उसकी मैंने मंत्री जी से मिलकर और उसकी समस्याओं का समाधान लगभग करवा दिया है। अभी आपने सभा के अंदर इंटरनेशनल पप्पू बोला राहुल गांधी को, ये क्या पूरा वाक्य क्या था? ऐसा है कि अब राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या बताऊं, पूरा देश जानता है कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने उनको अपरिपक्व की बात की गई कि उनके अंदर किस तरह की उनकी पुस्तक के अंदर लिखा गया है, तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि आज जो पार्टी उसकी उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर आकर कि 1 से 10 तक गिनती बोली, 1 2 3 4 5 10, और 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके बाद में आकर कभी बात नहीं की। तो इसलिए उनके वादे भी झूठे, और इसलिए वो जो जैसे कि बराक ओबामा जी ने भी उनको जिस तरह की संज्ञा दी है, तो इसलिए इस बात को मैंने अपने विषय के अंदर रखा है। सर, कपिल सिब्बल और जो अभी एक बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, आपका क्या कहना है? क्या ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर तो फूट गया है। कांग्रेस तो अब धीरे धीरे पूरा अस्तित्व ही उसका खत्म होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी वो शून्य के ऊपर आ गए, और राजस्थान के अंदर भी आपने देखा कि अभी उनका जो नाटक चल रहा है कि उनके अंदर एकता नहीं है, आपस में फूट है और मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है। तो इसलिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर अब कांग्रेस है वो अपनी जो लड़ाई है उसमें लगी हुई है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। सर, आखिरी सवाल है, इस बार चुनाव में आरएलपी मैदान में है, तो कितनी चुनौती आपकी पार्टी के लिए यहाँ? ऐसा है कि अपनी अपनी पार्टी अपना विचार रख रही है और विकास के वादे कर रहे हैं, और जो जनता जीत के आएगी उसके बाद में प्रधान और प्रमुख होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बने। क्या नाम है आपका और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस वार्ड से, और अब तक किस प्रकार का प्रचार आपके द्वारा किया जा रहा है? मेरा नाम पूर्व सिंह राठौड़ है। पूर्व में मैं इस हरसाणी मंडल का भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं पंचायत समिति गढ़ा रोड के 12 नंबर वार्ड झणकली, ताणू मांझी, सोलंकिया, ऊन रोड, करणी नगर, इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं जब आप जनता के सामने वोट मांग जाते हैं, क्या मुद्दे लेके जाते हैं? मुद्दे जो मैं जिस एरिया से आता हूँ, जो जुड़िया और झणकली, यहाँ पे पानी की किल्लत है। मैंने समस्या पानी की है और शिक्षा की है। जुड़िया बड़ा गांव है, झणकली भी बड़ा गांव है। यहाँ इन गांवों में बालिका स्कूल नहीं है। जो मेन समस्या है वो शिक्षा की है। जो यहाँ की बालिका है 8वीं के बाद अपना अध्ययन छोड़ देती है। मेन मुद्दे हैं जो शिक्षा है और पानी, ये 2 मूल मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में डीएनपी भी बढ़ता है, तो वो एक मुद्दा नहीं है लोगों को? डीएनपी यहाँ का इस एरिया का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के किसानों को कृषि कनेक्शन में छूट मिली थी। अब जो ये कांग्रेस की सरकार आई है, इसने वापस वही चक्कर लगाने के, जैसलमेर जाओ, जैसलमेर के बाद जयपुर जाओ, जयपुर के बाद दिल्ली जाओ, एनओसी को लेकर के काफ़ी किसान यहाँ परेशान रहते हैं। और ये जो इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या है, डीएनपी की वजह से यहाँ के किसानों की केसीसी नहीं होती है। केसीसी नहीं होने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता है, तो किसान सेठ साहूकारों से पैसा लेता है, जिससे किसान कर्ज से दबाव रहता है। यहाँ की जो इस एरिया की मूल जो समस्या है वो डेजर्ट नेशनल पार्क की है। देखिए, यहाँ इस बार चुनाव में एक नई राजनीतिक दल है, आरएलपी भी मैदान में है, तो कितनी चुनौती है आप लोगों के लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आरएलपी मैदान में है, ये बात सही है, लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है आरएलपी। तो सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है प्रचार प्रसार का, कितनी भूमिका रहेगी इस बार चुनाव में? अब आज का जो युवा है ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहता है, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार भी है, ये बात सही है, क्योंकि काफ़ी जगह अब नेटवर्क की सुविधा हो गई है। नेटवर्क की सुविधा होने से आजकल जो प्रचार प्रसार है वो सोशल मीडिया से बहुत तेज़ गति से होता है। क्या कितना समर्थन मिल रहा है लोगों को आपके क्षेत्र? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। पूरा जो हमारी गढ़ा रोड पंचायत समिति है, उम्मीद है कि इस एरिए में कमल खिलेगा और बहुत अच्छी तरह हमारी अच्छी सीटें आएगी और अच्छी विजय होगी। आपका और किस क्षेत्र से आप चुनाव फाइट कर रहे हैं? मैं सर 13 नंबर ब्लॉक से फाइट कर रहा हूँ। मेरा नाम रावत अभय सिंह जी है गिराक, और मेरे वाइफ का नाम रतन कौर, वो फाइट लड़ रहे हैं। तो कितनी ग्राम पंचायत आपके क्षेत्र में आती है और किस प्रकार से लोगों का यहाँ समर्थन मिल रहा है?
अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का। दाई पंचायत है, आषाढ़ी और गिराब है और अच्छा समर्थन मिल रहा है। किन मुद्दों को लेके आप जनता से वोट मांग रहे हैं? मुद्दे क्या है? ये काम करेंगे, वो क्या कह रहे हैं जनता को? आप वोट मांग रहे हो तो कुछ कहते हो? डीएनपी का मुद्दा ये है, वही है, लाइट का भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में कितना स्कोप है? क्या लोग? भारतीय जनता पार्टी का अच्छा स्कोप है, अच्छा भी रहा है, आगे से भी रहा है और आज भी रहेगा, अच्छा रहेगा और सब अच्छा ही हो रहा है। हिंदुत्व यहाँ कोई मुद्दा है? नहीं है। आपका किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस प्रकार का लोगों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? मेरा नाम पवन सिंह है। मैं अरसाणी पंचायत समिति से लड़ रहा हूँ। गड्ढा पंचायत समिति से अरसाणी आती है और अरसाणी में अरसाणी है, गोलडिया है, तुड़बी है, मगरा है, कुंभारों की ढाणी है। यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा मिल रहा है, भारी सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी को जिताने में बहुत ज़्यादातर समर्थन बीजेपी को ज़्यादा पक्ष कर रहे हैं। आप प्रधान के दावेदार भी है और लोगों से किस प्रकार से आप वादे कर रहे हैं कि वो काम होंगे, इसलिए आपको लोगों जैसे आप मैं प्रधान गड्ढा पंचायत समिति का प्रधान का जो चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ अरसाणी से, जैसे मैं मेन चीज़ है सड़कें है, पानी की है और बिजली विभाग की है। ज़्यादातर अपन की जो है पशुधन है, जो पशुधन की जो ज़्यादा समस्या आ रही है यहाँ, उनके खाने पीने के लिए चारा है या पानी है, उनकी बहुत समस्या आ रही है। तो आप चुनाव प्रचार करने से जब निकलते हो, कितने बजे निकलते हो? क्या शेड्यूल रहता है पूरे दिन? सुबह हम 7 बजे निकल जाते हैं। सुबह 7 बजे लेके रात को करीबन 7:30 या 8 बजे तक हमारी हो जाती है। तो जैसे आप जनता से वोट मांगते हो, जनता से क्या बात करते हो? जनता से क्या बोलते हो कि वो हमें वोट देना? जनता को हम यही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जो हम बीजेपी के समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को आप आगे जिताओ और आप जो हमारे को वोट दोगे, आप कमल का बटन दबा के वोट दोगे तो हम आगे आपका काम करेंगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करेंगे। तो पंचायती राज चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। अच्छा, तो जैसे आप एक बार जीत जाओगे, जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी कि किस चीज़ को लेकर आप सबसे पहले करेंगे? जो हमारे जैसे विकल्प होंगे आगे, जैसे कोई हमारे को समस्या बताएंगे, हम उस समस्या से ज़्यादा निपटने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम वीरमाराम मेघवाल है। मैं पंचायत समिति गड्ढा रोड के वार्ड नंबर 9 से आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति की, वहाँ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। और कितनी ग्राम पंचायतें हैं और कितने वोटर? ग्राम पंचायतें हमारे 2 है, खारची और बाड़ेबा, जिसमें बाड़ेबा ग्राम पंचायत के 2 रेवेन्यू विलेज है, एक बाड़ेबा और चारणुक डाणी। खारची पंचायत के 2 रेवेन्यू विलेज है, खारची और मौसेरी। अच्छा, जब आप सुबह जब चुनाव प्रचार करने निकलते हैं तो कितने बजे निकलते हैं और कौन कौन साथ में रहता है, किस तरीके से? जी, सुबह चुनाव प्रचार में निकलता हूँ तो मैं एक्चुअली सही बात बताऊँ, मैं अकेला ही बंदा निकलता हूँ और सभी लोगों से मेरा बहुत प्रेम है। सभी ग्राम पंचायत की 36 कौम में प्रेम है और खारची मौसेरी के युवाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में मेरा बहुत प्रेम है, उनसे सहानुभूति है और मैं जब भी मिलते हैं तो बहुत उनसे सहानुभूति से मिलता हूँ। देखिए, इस बार आपके चुनाव क्षेत्र में एक आरएलपी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है? जी देखिए, आरएलपी चुनाव लड़ रही है और हमने भी इनको आरएलपी को चुनाव में वोट देने वाले हम खुद ही थे। कोई आरएलपी से कोई बाहर पाकिस्तान से वोटर नहीं आए थे। विशेषकर उसमें SC/ST का वर्ग था और दूसरा OBC के अंदर जाट वर्ग था। लेकिन ये अब कोई उस समय तो बहुत लंबा क्षेत्र था तो उस समय वोट पड़े थे तो उसमें काफ़ी प्राथमिकता आरएलपी की बढ़ी थी। लेकिन अभी पंचायती राज चुनाव के अंदर जब हर वार्ड अलग अलग वार्डों का यहाँ वो बना हुआ है क्षेत्र, तो इस कारण से इतनी कोई मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा वो भूमिका नहीं है। लेकिन ज़रूर हाँ, कहीं 100-200 वोटों का अगर बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ SC के वोट हो चाहे जाट हो, लेकिन जाट समाज तो अभी की बार आरएलपी से बिल्कुल कम वोट दे रहे हैं हमारे जिस इलाके से हैं। बाकी लंबा इलाका तरह मैं अभी जानकार नहीं हूँ, अनभिज्ञ हूँ। तो अभी डोर टू डोर कर रहे हैं या जनसभाएं कर रहे हैं? नहीं, डोर टू डोर जनसभाएं नहीं कर रहे हैं हम। प्रत्येक डोर टू डोर जाते हैं, एक बड़ा सामूहिक परिवार होते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके परिवार से बैठ के बात करते हैं। जो गाँव है सुदूर गाँव है, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है, तो भविष्य को लेकर समस्या रहती है। ऐसे में जनता आपसे ये नहीं कहती कि ये हमारी जो समस्या है? बिल्कुल समस्या है, लेकिन मुझे याद तक है कि मैंने सरकार की किसी भी सरकार की जो भी जनहित की योजना आई है तो मैं एक जन सेवक के रूप में गांव के स्तर में चाहे बिना किसी पद पे रहते हुए भी मैंने उन समस्याओं का समाधान भी किया। जगह जगह बाड़ेबा जैसे गाँव है तो मुझे मेरे प्रयासों से मैंने 35 हैंडपम्प लगवाए हैं, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं वो है। अच्छा, बाकी जैसे दीनदयाल उपाध्याय से जैसे लाइटें लगी है तो हर 5 परिवारों पे एक ट्रांसपोर्ट दिया हुआ। तो आजकल
हर जगह ये जलती है, तो उस समय भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है, दूर दराज ढाणियाँ बसी, तो मैं खुद जाता हूँ अपनी गाड़ी से लेके ठीक कराता हूँ, लाइनमैन लेके जाता हूँ और ट्रांसपोर्ट दिलाता हूँ, इसके सारे जो बिल होते हैं उनका भुगतान कराता हूँ। तो इस प्रकार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, और मैं बिल्कुल उनकी मदद भी करता हूँ, तन मन धन से हर क्षेत्र से करता हूँ। आपका किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और किस पार्टी ने आपको टिकट दिया है? सर मेरा नाम भीमाराम है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है। पंचायत समिति गडरा और से वार्ड नंबर 16 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो किस प्रकार के मुद्दों के साथ आप जनता के बीच वोट मांगना चाहते हैं? तो ये हमारी सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि डीएमपी की है। तो वो लोग कोई कहते हैं डीएमपी की समस्या हटाओ, हम यही कहते हैं आज कैलाश जी आने वाले तो कैलाश जी से यही बात करेंगे हम, और जो है मुद्दे वो सब आपके हटा देंगे हम, जो है समस्या वो दूर कर देंगे। पानी की समस्या है, जैसे बिजली की समस्या है, वो सब समस्या हम दूर कर देंगे। यही बात कहते हैं, सभी जगह जाते हैं वोट मांगने। तो लोग कितना समर्थन कर रहे हैं? समर्थन बहुत अच्छा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। देखिए आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या करेंगे? चुनाव अगर जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? युवाओं के लिए हम जो युवा बोलेंगे, जो समस्या है वो समस्या सारी दूर कर देंगे। युवाओं के लिए जो बोलेंगे वो दूर कर देंगे।